महिला आरक्षित की गई है। नगर निगम झांसी अनुसूचित जाति, नगर निगम मथुरा वृंदावन अन्य पिछड़ा वर्ग महिला और नगर निगम अलीगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग महिला। नगर निगम मेरठ की बात की जाए तो अन्य पिछड़ा वर्ग, जबकि नगर निगम प्रयागराज को भी अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। इसके अलावा अयोध्या, सहारनपुर और मुरादाबाद इनको आरक्षित किया गया है महिला सीट के तौर पर, यानी कि अयोध्या, सहारनपुर और मुरादाबाद को महिला सीट के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा फिरोजाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर ये वो तमाम नगर निगम है जिनको कि अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है, तो आपको बता दें। और इसके अलावा वाराणसी, बरेली और शाहजहांपुर ये 3 नगर निगम जो है इनको भी अनारक्षित की श्रेणी में रखा गया है। तो कुल 17 नगर निगम जिनके कि हमने आपको बताया कि जो आरक्षित वर्ग है उनको किस किस श्रेणी में रखा गया है। तो आगरा अनुसूचित जाति महिला, झांसी की अगर बात की जाए तो अनुसूचित जाति और मथुरा वृंदावन नगर निगम अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, जबकि अलीगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग महिला आरक्षण का जो वर्ग है वो रखा गया है। मेरठ और प्रयागराज की बात की जाए तो अन्य पिछड़ा वर्ग हमें आरक्षित किया गया है। वहीं पर अयोध्या, सहारनपुर और मुरादाबाद महिला सीट के रूप में आरक्षित किए गए हैं। फिरोजाबाद अनारक्षित किया गया है, गाजियाबाद अनारक्षित किया गया है, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर इनको अनारक्षित किया गया है और वाराणसी, बरेली और शाहजहांपुर को भी अनारक्षित वर्ग में रखा गया है। तो कुल 17 नगर निगम की जो आरक्षण की सूची है वो जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देखिए दे दी गई है। विवेक हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए मंत्री ए.के. शर्मा ने अभी लिस्ट जारी कर दी गई है। कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर जो है वो अनारक्षित घोषित किया गया है। विवेक, देखिए ये जो सीट है ये आरक्षित कर दी गई है और यहाँ पर अभी जो महिला सीट थी जहाँ पर प्रमिला पांडे थी, यहाँ महापौर थी। और ये जो चुनाव होते हैं कानपुर में, कानपुर की बात करी जाए तो यहाँ पर जो चुनाव होते हैं वो कांग्रेस और यहाँ पर बीजेपी की जो है लड़ाई होती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी यहाँ पर किसको प्रत्याशी बनाया जाता है, किस किस पार्टी से यहाँ पर निकल कर कौन कौन प्रत्याशी आते हैं, तो अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। आज जिस तरह से यहाँ पर जगह सीट कर दी गई है, अब यहाँ पर जो चुनाव का लोगों से मिलने का दौर है, लोगों का जो चुनाव प्रचार है अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो चुनाव की तेजी है उसकी रफ्तार इसी सूची से रुकी हुई थी। अब ये सूची आने के बाद यहाँ पर जो है चुनाव की जो रफ्तार है वो बढ़ जाएगी और लोग अब मैदान में उतरना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल विवेक। और देखिए कानपुर से अगर बात की जाए तो इस वक्त प्रमिला पांडे वहां से मेयर है, क्या दोबारा से तैयारी करेंगी वो? इस तरह की कोई वो नजर आ रहा है, क्या आसार नजर आ रहे हैं विवेक? जी तैयारी तो बिल्कुल करेंगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अभी प्रेजेंट टाइम पे ही जो काम है वो लोग सड़कों पर उतर कर जा रही हैं, खुद ही झाड़ू लगा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इसी का इंतजार था कि अगर उनको दोबारा टिकट मिलता है तो वो दोबारा भी मैदान में उतरेंगी, लेकिन इसका जो पूरा श्रेय जाएगा, ये पूरा शासन हो जाता है कि उनकी अगर टिकट होगी तो वो जरूर लड़ेंगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अगला प्रत्याशी यहाँ पर किसको बनाया जाता है। लेकिन अगर दौड़ की बात करी जाए तो दौड़ में अभी भी प्रमिला पांडे सबसे आगे है और हो सकता है कि रिपीट कर दिया जाए। और रिपीट करने के साथ साथ जो महापौर थी, क्योंकि जो जिस तरह से काम कर रही थी, यहाँ पर लोगों से मिल रही थी, तो इस तरह से देखा जा सकता है कि उनको दोबारा टिकट मिलने के आसार लग रहे हैं और महिला सीट होने से उनको और फायदा भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए कानपुर से अगर बात की जाए निकाय चुनाव को लेकर, देखिए किस तरह की अगर ये जो लिस्ट जारी हुई है जब से अगर बात की जाए विवेक, किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है? क्योंकि कई लोग तो इंतजार कर रहे थे ना इस सूची का। अब ये सूची चूंकि जारी कर दी गई है, आरक्षण की जो सूची है वो जारी कर दी गई है, इसके बाद वहां पर लोग किस तरह से प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं विवेक? देखिए इसका इंतजार तो कई समय से था, लेकिन अभी जैसे ही जस्ट अभी सूची जारी हुई है वैसे ही यहाँ पर लोगों में जो माहौल है वो जश्न का माहौल है कि जो महिला सीट पहले से ही लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी तैयारी चल रही थी। लेकिन जब से महिला सीट हुई है तब से और चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। यहाँ पर इसी चीज का इंतजार हो रहा था कि किस तरह से यहाँ पर जल्द से जल्द ये सूची आ जाए। तो सूची आने के बाद अब तैयारियां जोरों पर हो जाएंगी। अब इसके जो रुझान है वो कल से देखने को मिलेंगे, लोगों की तेजी देखने को मिलेगी कि कौन कौन इसकी तैयारी
तैयारियां कर रहा था वो निकलकर सामने आएगा। तो कल से जो चीजें हैं वो सारी चीजें अभी गोपनीय रखी गई थी, अब वो निकलकर सामने आएंगी, कौन मैदान में उतर सकता है। तो इसका जो पूरा अपडेट है वो कल से निकलना शुरू होगा। और बात करी जाए यहाँ पर जो महापौर प्रमिला पांडे थी वो भी पूरी तरह से अपनी तैयारियां करे हुई थी। जिस तरह से यहाँ पर अभी हाल में ही वो लोगों के सामने निकल रही थी, खुद ही झाड़ू लगा रही थी। अभी जो 74 वार्डों में जो सफाई का अभियान था कि कूड़ा घर हटेंगे, वहां पर सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा, तो ये जगह जगह खुद जाकर वहां पर साफ सफाई का काम कर रही थी, अपने लोगों को ले जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि ये आने वाले चुनाव की तैयारियां भी मानी जा सकती हैं कि ये पूरा प्रयास है कि अगर किसी तरह से महिला सीट होती है, पुनः इनको टिकट मिलता है, तो पूरी तैयारी पर है और पूरी तैयारी से यहाँ पर जोर लगाए हुए हैं कि उनको टिकट मिलेगा, तो वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है। देखने वाली बात ये होगी कि जो और पार्टियां हैं, मान जाए यहाँ पर सपा है, कांग्रेस है या और भी पार्टियां हैं, तो उनमें से किनको यहाँ पर टिकट मिलता है और कौन उनके सामने टक्कर में होगा। जी बिल्कुल विवेक, और देखिए ये जो उपचुनाव इस वक्त चल रहा है, इसके बाद अगर कहा जाए तो जो निकाय चुनाव है उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी और जल्द ही निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा कि कानपुर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में ताल ठोंकते हुए नजर आएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं पूरी ताकत से इस बार निकाय चुनाव लड़ने वाली है। विवेक, देखिए निकाय चुनाव की बात करी जाए तो अभी निकाय चुनाव में तो सपा और बीजेपी की ही लड़ाई चल रही है, लेकिन अगर यहाँ पर महापौर की लड़ाई की बात करी जाए तो यहाँ पर जो है, जैसे पिछली बार भी यहाँ पर जो टक्कर हुई थी वो कांग्रेस और बीजेपी की हुई थी। आखिर में वंदना मिश्रा यहाँ पर कांग्रेस से जो प्रत्याशी थी वो वोट हारी थी और महापौर प्रमिला पांडे है वो जीती थी। तो यहाँ पर जो महापौर की लड़ाई होती है उसमें कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होती है। जो निकाय चुनाव और भी होते हैं उसमें सपा भी यहाँ पर स्टैंड करती है और सपा से भी लड़ाई होती है। तो देखने वाली बात अब ये होगी कि किस तरह से यहाँ पर अब कौन सी महिला टिकट होती है, कौन प्रत्याशी होता है। तो ये सब चीजें निकलकर सामने आने वाले दिनों में आएंगी कि कौन प्रत्याशी निकलकर सामने आ रहा हो और किससे किससे यहाँ पर फाइट होगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उपचुनाव जो है वो लगातार चल रहा है, उसके बाद निकाय चुनाव की बारी है और एस झा हमारे साथ झांसी से जुड़ गए हैं। एस झा, आपके पास आते हैं। देखिए लगातार जिस तरह से बात की जाए कि जो तैयारी हो रही थी नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर, अब सूची जो है वो जारी कर दी गई है। इसको लेकर किस तरह से तैयारी लोग झांसी को लेकर अगर बात की जाए तो लोग वहां पर करते हुए नजर आ रहे थे, और अब इस आरक्षण सूची के बाद किस तरह से जो समीकरण है, क्योंकि कई कैंडिडेट जो है वो तैयारी करते हुए नजर आ रहे होंगे, वैसे झा कई लोगों के समीकरण जो है वो बनने वाले हैं और कई लोगों के बिगड़ने वाले हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है, सामान्य सीट 2017 में सामान्य सीट थी, लेकिन अब की बार जो ऐसी सीट आई है। लेकिन आपको बता दें, सामान्य की बात करें, लोग सामान्य का अनुमान लगा रहे थे कि सामान्य सीट आएगी, तमाम लोगों की तैयारियां थी जो बहुत तैयारी कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें आज एससी की सीट जो झांसी में आई है, कहीं ना कहीं जो एससी के तमाम लोग हैं, राजीव बुकसेलर के तमाम लोग, पिछली बार भी चुनाव उनकी महिला थी, तो वो, लेकिन अब की बार की बात करें तो अब की बार जो ऐसी सीट जो आई है, तो कहीं ना कहीं जो लोग चुनाव में तैयारियां कर रहे थे उनके मंसूबे खराब हो चुके हैं। लेकिन और बात करें तो समथर की बात करें, समथर नगरपालिका की बात करें तो ऐसी सीट है, और आपको बता दें कि मोट में भी ऐसी सीट है। लेकिन मैं झांसी की बात करें तो झांसी की मेयर की सीट को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन जब ऐसी सीट होने के बाद तमाम लोग हैं जो बैकवर्ड हो गए। जी बिल्कुल, तो कई लोगों के कहा जाए कि जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए सजा नजर आ रहे हैं। अनूप, आपके पास आते हैं। देखिए लखनऊ की अगर बात की जाए, आपने कहा कि जो लखनऊ नगर निगम की जो सीट है अध्यक्ष पद की वो अनारक्षित रखी गई है, तो यहाँ पर किस तरह के समीकरण आप बनते बिगड़ते हुए देख रहे हैं अनूप? देखिए बिल्कुल, आज जो आरक्षण जो व्यवस्था है जो जारी की गई है, जो लिस्ट है, जो सूची जारी की है मंत्री ए.के. शर्मा ने, 17 नगर निगम है, इसके अलावा 200 नगर पालिका है और 545 जो नगर पंचायत हैं, इनकी जो आरक्षण सूची है वो अभी कुछ ही देर पहले मंत्री ए.के. शर्मा ने जारी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करते हुए, जिसमें अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश महापौर प्रत्याशी के लिए 2 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति है। 2 अनुसूचित जाति में 1 महिला के लिए जो है आरक्षित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 4 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए हैं, जिसमें जो आरक्षित की गई हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 महिलाओं को इसमें जो है आरक्षित किया गया है, यानी जो महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षित की गई है। उत्तर प्रदेश में महापौर के लिए 11 सीटें जो है वो सामान्य की गई हैं। 11 सामान्य सीटों में 3 जो महिलाओं के लिए सीटें हैं वो आरक्षित कर दी गई हैं। अगर लखनऊ की हम बात करते हैं तो लखनऊ में जो सीट है
वो भी आरक्षित कर दी गई है। यानी अभी तक जहां पर जो है जो महिला सीट थी, हमने देखा कि वर्तमान समय में जो मेयर हैं वो महिला हैं। इससे पहले महिला सीट थी, अब वो सामान्य कर दी गई है। यानी अब जो है कोई भी जो चुनाव है वो यहाँ पर लड़ सकेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मुरादाबाद में, तो महिला सीट जो है आरक्षित की गई है। अयोध्या में महिला सीट आरक्षित कर दी गई है। फिरोजाबाद में अनारक्षित है। गाजियाबाद अनारक्षित है। और इसके अलावा कानपुर और गोरखपुर ये भी अनारक्षित है। तो तमाम जो समीकरण है वो जो है कुल मिला के ये कह सकते हैं लखनऊ, क्योंकि जिस तरह से जो सीट जो है आरक्षित की गई है, तो अब तमाम विकल्प जो है लोगों के लिए जो है खुल गए निश्चित तौर पर। और हमारे साथ नरेंद्र प्रताप भी जुड़ गए हैं मेरठ से। अनूप आपके पास वापस आएंगे। नरेंद्र, देखिए अब सूची जो है वो जारी कर दी गई है। मेरठ की जो है वो बात की जाए तो यहाँ पर जो अनारक्षण की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग की जो है उसको आरक्षित किया गया है। यहाँ पर कई लोग ताल ठोकते हुए नजर आ रहे होंगे नरेंद्र, लेकिन इस वक्त चूंकि ये लिस्ट अब जारी कर दी गई है, किस तरह के समीकरण देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पर जो पिछला इलेक्शन हुआ था नगर निगम का, उसमें जो मेयर की सीट थी वो अनुसूचित जाति महिला के लिए रिजर्व थी और यहाँ से सुनीता वर्मा जो थी वो मेयर चुनी गई थी। लेकिन इस बार ये जो आज अनाउंस हुआ है, इसके करीब पिछले 4-5 महीने से लगातार अलग अलग वर्गों से लोग जो है ताल ठोक रहे थे। जो पंजाबी वर्ग है वो ये कहता था बीजेपी से टिकट का दावा करते हुए कि उनको इसमें मौका मिलना चाहिए। जो वैश्य वर्ग है वो दावेदारी कर रहा था। अग्रवाल लोग अलग दावेदारी कर रहे थे। इसके अलावा जो ओबीसी के लोग हैं वो अलग दावेदारी कर रहे थे। लेकिन अब जो मामला है वो बिल्कुल अलग फंस गया है। अब केवल जो बैकवर्ड का अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो जातियाँ आती हैं, बस उनके ही जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे। बाकी जो शेड्यूल कास्ट के लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन जो जनरल के लोग हैं वो इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। माफ़ कीजिएगा, केवल जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं केवल वही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो अब जो बहुत सारी दावेदारियां हैं वो खत्म हो गई हैं। खास करके जो सत्ता से जुड़ी हुई पार्टी है बीजेपी, उसको लेकर बहुत सारी दावेदारियां थीं। लेकिन अब जो चुनिंदा महारथी हैं वो ही दिखेंगे इस पूरे चुनाव के मैदान में। और ऐसे में सिनेरियो इस तरीके से और बदल जाएगा कि जो लोग पिछले लंबे समय से दावेदारी कर रहे थे, जनता की सेवा कर रहे थे, जनता के बीच जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सपने चकनाचूर हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर वर्ग को मौका दिया जाता है, हर जाति के लोगों को मौका दिया जाता है। तो इस बार जो मौका है मेरठ में, वो मेयर के चुनाव के लिए वो रहेगा जो ओबीसी के लोग हैं, जो कैंडिडेट रहेंगे उनके हाथ में। जी शांतनु। बिल्कुल, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नगर निगम जो है वो सीट आरक्षित की गई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मंत्री ए के शर्मा ने कुछ देर पहले जो नगर निगमों के आरक्षण को लेकर जो सूची है वो जारी कर दी गई है और कुल 8 सीटें जो है जिनको आरक्षित रखा गया है और 3 सीटें ऐसी हैं जिनको कि महिला के लिए आरक्षित किया गया है। तो आरक्षण की जो सूची है वो जारी कर दी गई है मंत्री ए के शर्मा के द्वारा।